सो फर्स्ट टॉपिक इज टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा क्या होते हैं? जो डेटा किसी एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें एक कॉलम है जिसमें डेट है या फिर टाइम है, तो वो होगा आपका टाइम सीरीज डेटा। ओके, सो दिस आर नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड ओवर अ सीक्वेंस ऑफ टाइम इंटरवल्स। अब ये जो इंटरवल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डेली डेटा प्रेजेंट हो, ओके, डेली, या फिर आपके पास वीकली डेटा हो। टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास सेकेंड्स में भी डेटा हो सकता है, ओके, मंथली डेटा एंड सो ऑन, ईयरली, क्वार्टरली। ओके, सो दीज आर द इंटरवल्स जिसको हम इंटरवल्स कहते हैं, और इसी के बेसिस में हमारा डेटा डिवाइडेड होता है। ठीक है, डेली में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मंथ का हमने डेटा लिया है, डेली डेटा, तो उसमें 31 रिकॉर्ड्स होंगे। ओके, अगर हमने आवरली बेसिस पे लिया है तो एक दिन के डेटा में कितने रिकॉर्ड होंगे? 24 रिकॉर्ड्स होंगे। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एप्पल के स्टॉक प्राइस का डेटा है। यहाँ पे ये जो डेट कॉलम प्रेजेंट है इसकी वजह से ये बन जाता है टाइम सीरीज डेटा। ओके, अब यहाँ पे जो डेटा शुरू हुआ है वो कैसे शुरू हुआ है? 2 जैन, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 5 जैन एंड देन 8 जैन। तो ये जो डेटा है ये क्या है? डेली डेटा है। ओके, इट्स अ डेली डेटा। और यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें उस दिन का क्या वैल्यू था वो प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से जो डेटा होता है वो टाइम सीरीज डेटा होता है। ओके, तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं, जैसे स्टॉक प्राइसेस आता है। सबसे पहले तो स्टॉक प्राइसेस आ गया, ठीक है। स्टॉक प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशंस होता है एवरी मिनट एवरी सेकंड उसको काउंट किया जाता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, तो ये भी एक टाइम सीरीज डेटा है। नेक्स्ट आपका हो जाता है सेल्स डेटा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसको अपना सेल्स ट्रैक करना है, तो वो आवरली या फिर डेली सेल्स कितना हुआ है उसको वो मेंटेन करेगी एज अ टाइम सीरीज डेटा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेदर डेटा पे। वेदर डेटा जैसे आप देखते हो वेदर फोरकास्टिंग, तो उसके लिए भी जो डेटा यूज होता है वो पुराना डेटा यूज होता है। सो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सब का भी डेटा एज अ टाइम सीरीज डेटा मेंटेन किया जाता है। ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल विल बी वेदर डेटा। और आजकल जैसे ट्रेंड में है सोशल मीडिया एक्टिविटी। अभी सोशल मीडिया एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी देखना हो लास्ट मंथ का, लाइक आपने कितना टाइम स्पेंड किया है किसी एक प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज़ की है, किस टाइम पे किस पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया है, तो वो भी जो डेटा है ट्रैक हो रहा है वो भी टाइम बेसिस पे ही हो रहा है। तो सोशल मीडिया एक्टिविटी भी जो है वो आपका टाइम सीरीज डेटा हो जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो डेटा हम किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, एक नॉर्मल डेटा को और एक टाइम सीरीज डेटा को। सिंपल एक्सप्लेनेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर टाइम सीरीज बेस्ड पे रिकॉर्डेड है तो वो टाइम सीरीज डेटा है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम सीरीज डेटा इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स जो भी डेटा है आपका वो एक रेगुलर इंटरवल पे सेपरेटेड होता है, रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपका जो डेटा है अगर वो डेली डेटा है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई आपका आवरली डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कंप्लीटली टाइम सीरीज डेटा का मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर मीन्स जो टाइम सीरीज डेटा है वो एक सीक्वेंस में होता है। फॉर एग्जांपल जो कल का डेटा रहेगा वो आज के डेटा पे थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है, आज का डेटा इन्फ्लुएंस करेगा कल के डेटा को, तो ये सीक्वेंस में चलता जाता है और वही हमारा टाइम सीरीज डेटा बनाता है। इसकी वजह से हमें कुछ ट्रेंड देखने को भी मिल जाता है, सीजनैलिटी देखने को भी मिल जाता है, जो कि है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम सीरीज डेटा, दैट इज टेम्पोरल कंपोनेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज टेम्पोरल कंपोनेंट्स। अभी टेम्पोरल कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? इसमें हमें देखने को मिल जाता है ट्रेंड, सीजनैलिटी, और इफ देयर इज एनी साइकिल प्रेजेंट। ओके, सो ये जो होता है कंपोनेंट, ये होता है टेम्पोरल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज डेटा। इसके साथ साथ आप नॉइज को भी एक बार को कह सकते हो, क्योंकि हर एक डेटा में नॉइज तो प्रेजेंट होता ही है, एकदम एग्जैक्ट हमें कंप्लीट परफेक्ट टाइम सीरीज डेटा नहीं मिलता, उसमें भी नॉइज होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अभी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा है वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंट है, कंटिन्यूअस है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम सीरीज डेटा का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। सो इट मीन्स कंटिन्यूअस डेटा।
विदाउट एनी मिसिंग वैल्यू. डायनेमिक नेचर, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इज डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर का मतलब क्या हुआ? अभी टाइम सीरीज डेटा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया जाता है. बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि टाइम सीरीज डेटा को इन्फ्लुएंस करें. ओके, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक ही है तो स्टॉक मार्केट के जो भी ट्रेंड है स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करते हैं. ओके, तो वो हो जाता है टाइम सीरीज डेटा का डायनेमिक नेचर. रेनफॉल है, टेम्परेचर का डेटा है, तो एक्सटर्नल जो और क्लाइमेट के फैक्टर्स होंगे वो भी उसको अफेक्ट करेंगे. ओके, सो दैट इज द डायनेमिक नेचर, affected by external factors. It is affected by external factors. So those are the characteristics of a time series data. तो टाइम सीरीज डेटा अगर आप किसी पे भी वर्क कर रहे हो तो पहले ये कंफर्म करो कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं. अगर नहीं मैच करते हैं तो आपको मैच करवाना पड़ेगा बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस. ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्राइटेरिया भी है फॉर गोइंग टू द टाइम सीरीज एनालिसिस. ठीक है, इस तरीके का आपके पास डेटा प्रेजेंट होना चाहिए. टाइम सीरीज एनालिसिस इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल टेक्निक. ओके, इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक. इसमें जितने भी मॉडल्स हैं वो सब एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हैं. सो इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट meaningful insights about patterns and trend of the data. ओके, ट्रेंड ऑफ द डेटा. टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पास्ट डेटा प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अभी तक का, पीछे से 1 साल तक का जो डेटा है वो पास्ट डेटा है. ठीक है, लास्ट 1 ईयर का डेटा, उसको एनालाइज करके उसके ट्रेंड को, पैटर्न्स को समझ के अगर हम बता सकें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस मेनली. ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें मेनली पहले सबसे मेजर पार्ट होता है टाइम सीरीज डेटा को अंडरस्टैंड करने का. अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर एंड सेकेंड इज फोरकास्टिंग फ्यूचर. फोरकास्टिंग फ्यूचर. सो ये दो जो मेन गोल है वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस का. ठीक है, पास्ट को अंडरस्टैंड करते हुए एक तो फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर को. उसके अलावा ये नहीं होता कि सिर्फ आपको फोरकास्ट करके आपको एक वैल्यूज़ देनी है. आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो पास्ट बिहेवियर अगर आप एनालाइज कर लो अच्छे से डेटा का. फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, और आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में बताना है कि इस मंथ में हम उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या उसकी प्राइस को हम गिरा दें, क्या उस पर हम डिस्काउंट लगा दें, या फिर हम उसके एडवर्टीजमेंट करें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे. तो ये किससे पता चलेगा आपको? पास्ट बिहेवियर को देखते हुए, उस प्रोडक्ट पे कैसा सेल रहा है, कैसे प्राइस के अकॉर्डिंग उसका परचेज रहा है, ठीक है, डिस्काउंट पे कैसा रिस्पॉन्स रहा है कस्टमर्स का. तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो होती है पास्ट को अंडरस्टैंड करना. और फोरकास्टिंग फ्यूचर, इसी तरीके से आप फ्यूचर को बता सकते हो कि नेक्स्ट आने वाले मंथ में हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को, ना कि सिर्फ अरीमा या सरीमा मॉडल लगाने को फोरकास्टिंग कहते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी. पहले तो समझना पड़ेगा कि टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय कंपनी. टाइम सीरीज डेटा पे ही वर्क होता है. ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, कोई नॉर्मल सा डेटा दिखाते हो एज अ प्रोजेक्ट जिस पे आपने किया हो, प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपका उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा. बट अगर आप टाइम सीरीज डेटा पे वर्क करके दिखा रहे हो, कोई रिकमेंडेशन दे रहे हो किसी कंपनी को पूरा कंप्लीटली एनालाइज करके, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि कंपनीज में वर्क ही ऐसे होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करके एप्पल के स्टॉक प्राइस को प्लॉट किया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने जनवरी 2024 से डेटा लिया है टिल टुडे. सो यहाँ पे आपको जो डेटा दिख रहा है वो टाइम सीरीज डेटा यहाँ पे दिख जाता है. क्लोज प्राइस को मैंने प्लॉट किया है. ठीक है, जो ऊपर हमने डेटा देखा था टाइम सीरीज डेटा, सेम वही रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है फॉर द क्लोज प्राइस. ठीक है, तो आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिख जाता है प्राइस, डेट यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे दिख जाता है. और मोस्टली जब भी आप प्लॉट करते हो जब भी आप प्लॉट करते हो टाइम सीरीज डेटा को, तो मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लाइन चार्ट. और अगर आप सिर्फ स्टॉक पे वर्क करते हो, ठीक है, स्टॉक डेटा पे वर्क करते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो कैंडलस्टिक चार्ट में. आप एक ही प्लॉट में हाई, लो, ओपन, क्लोज
चारों प्राइस को दिखा सकते हो। ओके, सो कैंडल स्टिक चार्ट भी होता है एक, जिसमें आप टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट कर सकते हो। सो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम ऐसा भी करते हैं कि किसी एक डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, उसी को कंपेयर करना होता है डिफरेंट डेटा से। फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल का स्टॉक प्राइस है, अब मुझे कंपेयर करना है माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक प्राइस से। तो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस इस तरीके से कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो यहाँ पे हम उसको कंपेयर करके देख सकते हैं ऑन द सेम प्लॉट। जब आपको डिफरेंट टाइम सीरीज डेटा को कंपेयर करना हो और उनका जो डोमेन है या फिर यूनिट है वो सेम हो, तो आप उसको एक ही प्लॉट में प्लॉट कर सकते हो मल्टीपल लाइन्स को शो करके। ग्रीन लाइन हो गई आपके माइक्रोसॉफ्ट की इस तरीके से। ओके, सो दैट इज़ फॉर द टाइम सीरीज एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, जिसमें हम टेम्पोरल कंपोनेंट्स जो हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके बारे में जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।